आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मिस्र के पहले सरकारी दौरे के लिए रवाना। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मणिपुर की सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए नई दिल्ली में कुल जमायती मीटिंग कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के बाद आज नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हुए। और कटिहार में सड़क हादसे में आंगनबाड़ी खादमा समेत 2 की मौत। ये थी सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। ये उनका मिस्र का पहला सरकारी दौरा है। 2 दिन के मिस्र के दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से बातचीत करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय सफल दौरे के बाद मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि देंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह मणिपुर की सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए नई दिल्ली में कुल जमायती मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। मीटिंग में बीजेपी के सदर जेपी नड्डा, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, मेघालय के वजीर आला कॉनराड के संगमा, तृणमूल कांग्रेस के लीडर डेरिक ओब्रायन, शिवसेना की रहनुमा प्रियंका चतुर्वेदी, आरजेडी के रहनुमा मनोज कुमार झा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी जॉन ब्रेटस के अलावा कई लोग मौजूद हैं। कल पटना में हुई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के बाद आज आरजेडी रहनुमा और नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हो गए। पटना हवाई अड्डे पर नामानिगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कल हुई अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में अपोजिशन के सभी बड़े रहनुमाओं ने मुत्तफिक होकर बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने की बात की है। बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है और बिहार की धरती पर बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं जिससे परिवर्तन हुआ। चाहे चंपारण में जो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया या इमरजेंसी के खिलाफ जेपी जी का जो मूवमेंट था वो हुआ और एक देश को एक दिशा दिखाने का काम किया। तो उसी तरीके का ये धरती रहा है और यहाँ पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी बड़े नेता सब लोग उपस्थित रहे और एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए पटना आई जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर मुल्क को बचाना है तो मुत्तहिद होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कल हुई मीटिंग के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। जो इस वक्त अटैक हो रहा है आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, इसको किसी न किसी तरीके से बचाना है। वैसे उसकी प्रोटेक्शन करना, संविधान की प्रोटेक्शन करना, कोई भी सरकार बने, कोई भी जमात बने, उसका पहला फर्ज होता है कि जो संविधान में लिखा है उसके ऊपर हम अमल करें। साबिक वजीर रविशंकर प्रसाद ने अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग पर तनकीद करते हुए कहा कि 2024 में अपोजिशन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है।
उन्होंने ये बात राजधानी पटना के BIA जलसागाह में वनवासी कल्याण केंद्र के जरिए मुनक़िद रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि अक्सरियत की हुकूमत बनती है तो मुल्क में तरक्की होती है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका भी हिंदुस्तान को इज्जत की निगाह से देख रहा है। शहीद के सांसद 14 पार्टियां आई थी, इनके आपस में ही इतना गड़बड़ है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ममता जी वोट लोगों को नॉमिनेशन नहीं देने दे रही है ग्राम पंचायत में। किसी ने विषय उठाया क्या? ये लोकतंत्र का हरण है कि नहीं है? तो ये तो आप देखते जाइए। केरला में कांग्रेस पार्टी के नेता गिरफ्तार हो गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, तो वहां पर तो हम कम उतने मजबूत नहीं है। तो केरला में और CPI CPM में बात बनेगी क्या? आंदोलन से निकले हैं क्या नीतीश बाबू, क्या लालू जी और क्या ललन सिंह, जो अपने को JP का शिष्य कहते हैं, जिस इंदिरा कांग्रेस पे लगाया इमरजेंसी, तानाशाही, लाखों लोगों को गिरफ्तार किया, JP को गिरफ्तार किया, वो आज भूल गए हैं और राहुल गांधी के सामने नतमस्तक है। धन्यवाद। हिज़्ब मुखालिफ के लीडर विजय कुमार सिन्हा ने पटना में मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में असेंबली में गैर कानूनी तौर पर की जा रही बहाली का मामला उठाया। उन्होंने असेंबली में बहाली घपले की गैर जानिबदार जांच का मुतालबा किया है। ये पूरी प्रक्रिया को रद्द करके पारदर्शिता के साथ बहाली का उचित BPSC कर्मचारी आयोग पारदर्शिता के साथ इसकी बहाली हो और इसका डिटेल हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हम घोर विरोध करते हैं, इसकी जांच की भी जरूरत है। इसमें जो लोग संलिप्त हैं उनका पिछला भी इतिहास भूगोल जांचा जाए। पालीगंज के ASP अवधेश दीक्षित की गाड़ी हादसे की शिकार हो गई है, जिसमें ASP और मुहाफिज जख्मी हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक विक्रम थाना हल्के के टुलू चक के करीब साइकिल सवार को बचाने के दौरान वाकया पेश आया। ASP अवधेश दीक्षित शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही कई थानों की पुलिस जाए वकूफ पर पहुंची। टीम ने ASP समेत तमाम जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया है। कटिहार जिले के कुरसेला थाना हल्के के समेली ब्लॉक हेडक्वार्टर के करीब NH 31 पर सड़क हादसे में एक सेविका समेत 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी है। हादसे के बाद कुरसेला पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुखालिफ समत से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद की जाए हादसे पर ही मौत हो गई। लोगों की बैठक थी और ये लोग जो है उसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो है वहाँ से आ रही थी। हमारी ये चचेरी भाभी है और हमारे चचेरे भाई हैं और इन तीनों का जो है अभी एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें हमारे चचेरे भाई और एक और सेविका का जो है दुर्घटना जो है घटनास्थल पर ही हो गया है, लेकिन एक हमारी चचेरी भाभी है जो वो घायल है और अभी हॉस्पिटल में है। सहरसा मंडन भारतीय ज़रई कॉलेज भगवानपुर ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मोती प्रोडक्शन का काम शुरू किया है। इससे किसानों को दोहरा फायदा हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहले अगवानपुर द्वारा पायलट प्रोजेक्ट पर मोती उत्पादन का काम शुरू किया गया है। महाविद्यालय के प्राचार्य विनोद कुमार बताते हैं कि अगवानपुर कृषि फार्म में सीप लेकर उसे ऑपरेट कर उसमें न्यूक्लियम मोती डालकर तैयार किया जाता है, जिसकी कीमत 1000 रुपए तक होती है। मोती उत्पादन के लिए किसानों को जागरूक कर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो हमारे जी यहाँ जितने विद्यार्थी हैं वो स्टेट के डिफरेंट जिले से आते हैं, तो इसका एक इस तरह से प्रचार प्रसार होगा। दूसरा बात, हमारा एक मैंडेट ट्रेनिंग भी है, उसमें हम लोग तरह तरह की ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, सेमिनार कराते हैं। इस बहाने बहुत सारे किसान भी आएंगे। काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर एक मोती का दाम अभी कम से कम जो अगर अच्छे मोती ओरिजिनल मोती की बात करें तो 500 से लेकर 1000 रुपया, अभी 1500 रुपया तक। मोती की खेती कर रहे किसान टुन्ना मिश्र ने बताया कि मोती की खेती मछली पालन के साथ भी किया जाता है, जिससे दोहरा फायदा मिल रहा है। सीप और मछली का जो खेती होता है उसमें सीप पर कॉस्टिंग कुछ भी नहीं आता है और मछली फ्री में उत्पादन हो जाता है और सीप से मोती उत्पादन होने पर किसान को दोहरी मुनाफा होगा। सीप की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इससे जिले में रोजगार सृजन भी हो रहा है। सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।
और अब देखते हैं 3 मिनट में 10 खबरें। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि अमेरिका भारत के इस्पात और एल्युमिनियम के प्रोडक्ट के लिए अपना बाजार खोलने पर मुत्तफिक हो गया है। ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराह के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वो भारत में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के इस्तेमाल को खत्म करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने महंगाई कम करने के लिए एफसीआई को खोरदा बाजार में गेहूं और चावल की ई नीलामी करने का हुक्म दिया है। सैसराम में बीजेपी के जरिए मुनक्किद 9 साल बेमिसाल के तहत मेगा राब्ता मुहिम में साबिक वजीर नंदकिशोर यादव और बीजेपी के रहनुमा प्रेम कुमार शरीक हुए। साहित्य अकादमी ने इस साल मधुबनी के अक्षय आनंद सन्नी को बाल साहित्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी इनाम देने का ऐलान किया है। जुलाई से आईआरसीटीसी भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें दरभंगा से जुनूबी भारत के मजहबी मकामात का सफर किया जाएगा। सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना के तहत 5 जराइम पेशा अफराद को जुर्म का मंसूबा बनाते हुए सीतामढ़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूर्णिया में नौजवान मुकालमे प्रोग्राम के तहत यूथ कनेक्ट पूर्णिया का इनेकाद किया गया। इसमें 1000 से ज्यादा नौजवान लड़के और लड़कियों ने शिरकत की। गोपालगंज जिले में प्लास्टिक कचरा मैनेजमेंट यूनिट का इफ्तिताह डीएम नवल किशोर चौधरी ने किया। इस कचरा मैनेजमेंट यूनिट से कूड़े से निकले प्लास्टिक को रिसाइकिल करके फरोख्त किया जाएगा। मगरबी चंपारण के गुनाहा ब्लॉक के बिलसंडी पंचायत के बलवा गांव में आसमानी बिजली से 2 खातून शदीद तौर पर जख्मी हो गईं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मिस्र के पहले सरकारी दौरे के लिए रवाना। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह मणिपुर की सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए नई दिल्ली में कुल जमायती मीटिंग कर रहे हैं। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के बाद आज नायब वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली रवाना हुए। और कटिहार में सड़क हादसे में आंगनबाड़ी खादमा समेत 2 की मौत। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन यहीं खत्म हुआ।